हेलो मेरे बच्चों, जय हिंद। मैं हूं प्रोफेसर निखिल वाधवा फ्रॉम कैलाश एजुकेशन सर्विसेज। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। तो सर आज की क्लास में होगा क्या? आज की क्लास में आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा। मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनीज को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या मैनेजमेंट सिर्फ कंपनीज में ही लगती है या फिर हमारी डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट लगती है। डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ाऊंगा। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 1 है, उसके बाद आएगा पार्ट 2 एंड उसके बाद आएगा पार्ट 3। अगर आपने तीनों वीडियोस देख ली, मेरी असाइनमेंट सॉल्व कर ली, मेरी वर्कशीट सॉल्व कर ली, आई कैन गारंटी यू कि आपके इस चैप्टर के अंदर एक भी मार्क्स नहीं कट सकते। आने वाले एग्जाम्स हैं जो आपके मई यूनिट के, उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 चैप्टर्स आएंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप प्लीज मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से इसको समझना है। आपकी क्लास 12th बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्लास को कभी भी नॉन सीरियस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के आपको अंदर 3 चीजें फोकस करनी है बेटा। सबसे पहली चीज करनी है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। समझते हैं प्रोसेस का मतलब यहां पे क्या है। कोई मैनेजमेंट वन एक्टिविटी नहीं है कि एक चीज करी मैनेजमेंट हो गई। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है सीक्वेंशियल स्टेप्स है। अब आपको एक बहुत ध्यान से चीज को समझना है जो आपको आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगा। मैनेजमेंट क्या प्रोसेस कहता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, प्लानिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टाफिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग। एंड देन हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। आपने इसका एक न्यूमोनिक बना लेना है, POSDC। तो प्लानिंग जो सबसे पहले की जाती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। जब भी आप कंपनी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो प्लान करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला फंक्शन माना जाता है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग। आपको जान के खुशी होगी, आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 यही हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसीलिए जो क्लास 12th की पहली बुक है जिसको पार्ट ए बोलते हैं, आपकी क्लास 12th में 2 बुक्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहली बुक को बोलते हैं मैनेजमेंट बुक एंड सेकंड बुक को बोलते हैं मार्केटिंग बुक। तो ये चैप्टर जो है वो आपको पहली बुक का फाउंडेशन समझा देगा कि पहली बुक में हमने पढ़ना क्या है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या है बेटा, प्रोसेस है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है, सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं। तो उसमें कौन कौन से सीक्वेंशियल स्टेप्स हमें लेने हैं? सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब एक एक करके समझते हैं होता क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जब आप ऑन पेपर सारी चीजें लिख लेते हैं तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, प्लानिंग। अब क्या सिर्फ ऑन पेपर रख के ही काम होगा या मुझे अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बनानी पड़ेगी कि कौन इंसान क्या काम करेगा, मेरे डिपार्टमेंट्स कितने हो गए। यस, तो सेकंड स्टेप होता है आपको अपनी कंपनी को पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है, जिसके अंदर आपका सेकंड स्टेप आ जाता है व्हिच इज ऑर्गेनाइजिंग। तो सर ये ऑर्गेनाइज करेगा कौन? मैंने डिपार्टमेंट बना लिए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग। तो सर ये करेगा कौन? करने के लिए हम टीम को हायर करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है जिसको बोलते हैं हम स्टाफिंग। हम स्टाफ लेके आएंगे अपनी कंपनी के अंदर। बहुत डिटेल में हमें चैप्टर्स पढ़ने, अभी के लिए समझिए कि हमें रिक्रूटमेंट करनी होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मैनेजमेंट का। इसमें आप एज एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि ये काम ऐसे ऐसे होना चाहिए और करके दिखाइए। फाइनली काम शुरू हो जाता है डायरेक्टिंग के अंदर।
प्लानिंग में सिर्फ प्लानिंग हो रही थी, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सिर्फ चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, स्टाफिंग में स्टाफ रखा जा रहा था, डायरेक्टिंग में फाइनली काम शुरू हो जाता है। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग, इसके अंदर देखा जाता है कि जो आपने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा से प्लान करिए, देखिए क्या क्या करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं, कहां पे क्या गलती हो रही है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप हमें पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। और प्रोसेस में कौन से स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप इसको निमोनिक के नाम से भी याद कर सकते हैं, पॉस डीसी। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बहुत ही इजी चीज है बच्चों, ये हमें इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब प्लानिंग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस तो हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट का मतलब आपको अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना है। अगर आपने अपना काम जो आपको दिया गया है वो टाइम पे कंप्लीट कर लिया है और काम कंप्लीट कर लिया है तो आप इफेक्टिव हैं। अभी मैं आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड समझाने जा रहा हूं, इफेक्टिव और एफिशिएंसी। आपको भी अपने करियर के अंदर इफेक्टिव भी बनना है, साथ साथ एफिशिएंट भी बनना है। इफेक्टिव का मतलब आपको 100 यूनिट्स बनाने थे एक महीने में, आपने एक महीने में 100 यूनिट्स बना लिए, विच मींस आप इफेक्टिव हैं। जो काम आपको दिया गया था आपने पूरा कर लिया। अगर आप अपना काम पूरा कर लेते हैं तो आप इफेक्टिव हैं। बट आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में सिर्फ इफेक्टिव होने से काम नहीं चलता बच्चों, आपको साथ साथ एफिशिएंट भी होना पड़ता है। तो सर ये इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है? इफेक्टिव का मतलब काम पूरा करना और एफिशिएंट का मतलब होता है कम टाइम पे करना, कम कॉस्ट पे करना। तो इस टॉपिक को ध्यान से हमें समझना है बच्चों। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपने जो काम है वो, ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पूरा कर लिया। चलिए ऐसा करते हैं बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो बात करते हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट की। सबसे पहले इफेक्टिव, मान लीजिए आपका ये टी शर्ट बनाने का काम है। मैंने आपको बोला कि आपको 1 मंथ के अंदर 100 टी शर्ट्स रेडी करनी है। तो अगर आप 1 मंथ के अंदर 100 टी शर्ट्स रेडी कर लेते हैं तो आप इफेक्टिव हैं, आपने काम कंप्लीट कर लिया। आपको दिया गया था काम एक महीने में, आपने एक महीने में काम कंप्लीट कर लिया। पर जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, आज के जमाने में बहुत कंपटीशन है, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अराउंड द ग्लोब कंपटीशन है। आपका सिर्फ काम कंप्लीट करना ही इनफ नहीं है आपके बिजनेस को और आगे लेके जाने के लिए। तो आपको इफेक्टिव के साथ साथ क्या होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आपने काम तो कंप्लीट किया, 100 शर्ट्स तो बनाई, बट 25 डेज में बना ली, जल्दी बना ली। या फिर एक शर्ट जो है, टी शर्ट जो है वो 300 रुपए में बनानी थी, आपने उसको 280 रुपीज में रेडी कर दिया, विच मींस मिनिमम कॉस्ट में कर दिया। तो एफिशिएंट मतलब या तो आप टाइम सेव कर रहे हैं या फिर आप कॉस्ट सेव कर रहे हैं। तो अगर आप मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर रहे हैं, विच मींस कम इनपुट्स के साथ ज्यादा आउटपुट अचीव कर रहे हैं, कम पैसे लगा के आउटपुट ज्यादा अचीव कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस के अंदर एफिशिएंट हैं। यही तो बनना है, सिर्फ इफेक्टिव नहीं बनना है, हमें साथ साथ क्या बनना है, एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों जब हम बनेंगे तो हम एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि कभी कभी हमें इफेक्टिवनेस इग्नोर करके एफिशिएंट होना पड़ता है और कभी कभी एफिशिएंसी इग्नोर करके इफेक्टिव भी बनना पड़ता है, बट वो कमिंग टॉपिक्स के अंदर समझेंगे। अभी के लिए आप मानिए कि आपको दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो काम कंप्लीट करना है, मतलब इफेक्टिव होना, उसके बाद आपको क्या करना है, एफिशिएंट होना है। तो अभी तक हमने मैनेजमेंट की 3 चीजें पढ़ी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट अचीव्स इफेक्टिवनेस
एंड मैनेजमेंट अचीव्स एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि पॉज डीसी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव होता है, मैनेजमेंट आपको क्या कर देता है, एफिशिएंट कर देता है। अब आपको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे साथ समझने हैं, बहुत ही इजीली जो है आपको सारी बात समझ आ जाएगी। पहले हम इन 3 चीजों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब स्टेप्स। सर अभी तो आपने बताया प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स। मैनेजमेंट involves a series of interrelated functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling, which makes it a process. Every manager performs these functions to achieve goals. हर कोई मैनेजर ये फंक्शंस परफॉर्म करता है ताकि वो क्या अचीव कर पाए, गोल्स को अचीव कर पाए। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो पहले आपको क्या करना है, इफेक्टिव होना है। अगर आप इफेक्टिव हैं तो आप काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको कितनी टी शर्ट्स बनाने के लिए बोला था, 100 टी शर्ट्स। अगर आप 100 टी शर्ट्स बना पा रहे हैं एक महीने में तो आप इफेक्टिव हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है, पढ़ते आ जाओ। Effectiveness in management means achieving goals on time. In simple terms, it aims at end result. For example, if an organization achieves its sales target within time, it is said to be effective. अगर आपने within time अपना sales target achieve कर लिया तो आप effective है। अगर आपने sales target within time achieve कर लिया तो आप क्या हैं, इफेक्टिव हैं। उसके बाद मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट मींस डूइंग टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। इस चीज को अंडरलाइन कर लो, केस स्टडी में आने वाली है। एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम खर्चा। मैंने आपको बोला था 300 में टी शर्ट तैयार करनी है, आपने 280 में कर दी, अरे भाई आप एफिशिएंट हो। मार्केट में आपकी धड़ाधड़ सेल होनी है क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है। आज के टाइम में बिजनेसमैन इस चीज के लिए क्रेव करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं कि हम क्या बने, एफिशिएंट बने। बट सिर्फ एफिशिएंट नहीं होना, साथ में इफेक्टिव भी होना है। दोनों चीजें आपको अपने अंदर लेके आनी है, इफेक्टिव साथ साथ एफिशिएंट। दोनों चीजें आ गई तो जबरदस्त काम हो जाएगा। आप कहोगे कि आपका बिजनेस धड़ाधड़ भाग रहा है। सर क्या बता दिया आपने। इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, इट शुड बी एक्यूरेट आल्सो। सिर्फ टाइम पे काम करके क्या होगा सर, एक्यूरेट भी तो करना है, बिल्कुल करेंगे। Besides, management also aims at using its resources efficiently as it reduces the cost of the firm, ultimately resulting in higher profits. इससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपकी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स होने वाले हैं। अगर ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो आप खुद बताइए आपकी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, यस और नो। यस सर। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आपको 3 वर्ड्स दिखने वाले हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, मैनेजमेंट मेक्स यू एफिशिएंट। दोबारा से एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, जब भी प्रोसेस का मतलब आए, मतलब सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट कोई एक चुटकी का काम नहीं है, प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट आपको इफेक्टिव करता है, इफेक्टिव मतलब आपको काम कंप्लीट करना है। मैनेजमेंट आपको एफिशिएंट करता है, सिर्फ काम कंप्लीट नहीं करना है, आपको कम कॉस्ट के अंदर करना है। यस, यू हर्ड इट राइट, कम कॉस्ट के अंदर करना है। बच्चों हमारा पहला डेफिनेशन वाला टॉपिक हो गया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट मेक्स यू इफेक्टिव, मैनेजमेंट मेक्स यू एफिशिएंट। अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, जिसके अंदर हमने पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको स्टडी के अंदर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी आ सकता है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एक ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। अगर मुझे किसी के फीचर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, अगर निखिल सर के फीचर्स बताने हैं तो निखिल सर ने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, निखिल सर को चश्मा लगा हुआ है, तो ये मेरे फीचर्स हो गए, समझ गए। ऐसे ही मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है, अब जैसे आपने निखिल सर के फीचर्स बताए, ऐसे ही जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है मुझे इसके फीचर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि मैनेजमेंट है क्या असल में। तो इसीलिए अब हम इसके फीचर्स समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड। बेटा कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, किसी भी चीज की मैनेजमेंट करोगे, दिमाग में कोई गोल तो रखोगे ना।
कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इतने स्वेटर्स बनाने हैं, इतनी टी शर्ट्स बनानी है, इतने रेवेन्यू करना है। कुछ भी जिंदगी में करो, आपके दिमाग में कोई ना कोई गोल तो होता ही है। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ विच प्रोसेस? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। समझते हैं गोल ओरिएंटेड में लिखना क्या है। मैं आपको साथ साथ बड़ी अच्छी वोकैबुलरी वाले नोट्स दे रहा हूं, बोरिंग नहीं है, कलर्ड नोट्स हैं, एनसीईआरटी की तरह बोरिंग नहीं दिखते हैं। सारी एग्जांपल्स मैंने प्रैक्टिकल कंपनीज के इसके अंदर डाली हुई है। आपने करना क्या है? समझना है, लर्न करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। मेरी वर्कशीट्स जो कि रोज मैं व्हाट्सएप चैनल पे भेजता हूं, उनको सॉल्व करनी है, मेरे से डाउट्स क्लियर करने हैं। बिजनेस स्टडीज में 80 on 80 लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको बस मेहनत करनी है कंटिन्यूअसली। टैलेंट को हमेशा डिसिप्लिन बीट करता है बेटा, ये मेरी बात याद रखनी है। आपने डिसिप्लिन रहना है बिजनेस स्टडीज के साथ। मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी as it is initiated and carried out consistently to achieve a predetermined end or goal। तो अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चे उसके पीछे कोई गोल तो होगा ही ना। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे मेरा गोल है। आप अपना पढ़ रहे हैं, उसमें आपका गोल है कि आपको 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं। कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका अपना गोल है। हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है। तो जब आप कोई चीज मैनेज कर रहे हैं, 2-4 चीजें आपको मैनेज करनी है, उसके पीछे आपका कुछ गोल होता है। अपने फादर की एग्जांपल लीजिए। आपके पिताजी घर को पूरा मैनेज कर रहे हैं, तो उनका गोल क्या है? कि उनके बच्चे हैप्पी रहें, उनकी वाइफ हैप्पी रहे, वो लाइफ में एज अ फैमिली ग्रो करें। एवरीथिंग इज डन विद अ पर्पस, विद अ गोल। In order to ensure efficient and effective accomplishment of both organizational and individual goals, it is important that they are set in। तो आपको हमेशा हमेशा गोल्स जो हैं बहुत ही क्लियर रखने चाहिए, स्पेसिफिक रखने चाहिए और मेजरेबल रखने चाहिए। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं, तो उनको अचीव करना बहुत इजी है। आप ही के एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको क्लास 12th के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो अच्छे मार्क्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे लिए अच्छे मार्क्स 70% है, कुछ बोलते हैं हमारे लिए अच्छे मार्क्स 80% है, 90% है। तो आप अपना गोल क्लियर रखिए कि मुझे सर 90% लेने हैं। गोल आपका पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे सर बोर्ड्स में लेने हैं। क्या आप अपने रिजल्ट को मेजर कर पाएंगे? बिल्कुल। जब आप एग्जाम्स देंगे, आपका रिजल्ट आएगा, परसेंटेज फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा, आपको पता लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ऐसे ही कंपनीज बच्चे बिल्कुल भी वेग गोल्स नहीं रखती। वेग माने धुंधला, धुंधले गोल्स नहीं रखती, बहुत क्लियर रखती हैं। इस साल इतने यूनिट्स बेचेंगे, इतना प्रॉफिट करेंगे, इतनी ब्रांचेस खोलेंगे, इतनी मशीन्स लेके आएंगे, इतनी कॉस्ट कटिंग करेंगे। दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स। आपको भी अपनी लाइफ में अपने गोल्स के प्रति बहुत क्लियर रहना है। तो पहला हमारा फीचर, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये वर्ड बिजनेस स्टडीज के 12 के 12 चैप्टर्स में यूज होगा। वर्ड को अच्छे से समझ लो मैं क्या समझाने वाला हूं। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। जो चीज हर जगह लगती है उसको बोलते हैं परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह लगती है। मैनेजमेंट आपके घर में लगती है, घर को मैनेज करना है। मैनेजमेंट आपके स्कूल में लगती है, स्कूल को मैनेज करना है। हॉस्पिटल में लगती है, घर में लगती है, स्कूल में लगती है, निखिल सर के एकेडमी में लगती है। हर जगह जो मैनेजमेंट लगती है, जो चीज हर जगह लगती है बेटा, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। याद रखना इस वर्ड को, परवेसिव। समझते हैं क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस has universal applicability, हर जगह applicable है, as it is relevant to all types of organization, चाहे इकोनॉमिक, चाहे सोशल, चाहे पॉलिटिकल। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो भी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं तो भी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं तो भी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लगती है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक छोटा दुकानदार भी मैनेज कर रहा है, एक मीडियम बिजनेसमैन भी कर रहा है, और लार्ज कंपनीज को तो करना ही पड़ता है। हर लेवल पे मैनेजमेंट लगती है। मैनेजमेंट टॉप लेवल पे लगती है, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे। टॉप लेवल मतलब सीईओ के लेवल पे मैनेजमेंट लगती है, मिडिल लेवल मतलब डिपार्टमेंट्स के लेवल पे मैनेजमेंट लगती है, लोअर लेवल मतलब फैक्ट्री के लेवल पे मैनेजमेंट लगती है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सबसे पहला पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। केस स्टडी वाला पॉइंट है,
याद रखना मेरी बात, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, केस स्टडी में आने वाला है। फिर मत बोला निखिल भैया ने बताया नहीं, एक एक चीज बता दूंगा आपको पेपर में क्या आनी है, बट हमने पढ़नी सारी है। मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर बोलूंगा मैराथन करी थी और उसके ही सारे पॉइंट्स आ गए। सारा सिलेबस करेंगे, सिर्फ एग्जाम में नहीं कामयाब होना, जिंदगी में भी कामयाब होना है। अगर आप सारा सिलेबस करते हैं तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने ओवरऑल सिलेबस को पढ़ा होता है, ब्रॉडर चीजों को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ब्रॉडर व्यू ज्यादा अच्छा होता है, इंस्टेड कि आप सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक ही करके चले जाइए। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और उसने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, तो कल को कोई पेशेंट आएगा सर्जरी कराने कि सर मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रही है मेरे, अरे यहाँ पे मैं तो ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वाला चैप्टर तो मैं छोड़ के गया था। तो इसीलिए बेटा आपको हमेशा सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो भी टीचर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराते हैं, ये बहुत ही खतरे की एक निशानी होती है। आपको प्लीज सारा सिलेबस ही करना चाहिए। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आते हैं वापस टॉपिक पे। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ना, आप कंपनी के अंदर बैठ गए सीट पे, हाँ जी सर हम बैठ गए हैं सीट पे, अब बताइए सीट पे बैठ के मैनेज क्या करना है? मैनेज क्या करना है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बेसिकली आपको अपनी कंपनी में 3 चीजें मैनेज करनी होती हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपको पहले काम देखना है क्या क्या करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना है। और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। 3 चीजों को मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब मुझे काम करना क्या है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्कूल के एग्जाम्पल लेते हैं, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब मुझे बच्चों को पढ़ाना है और उनके मार्क्स दिलवाने हैं, ये मेरा काम है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल करेगा कौन? टीचर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, एग्जामिनेशन हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, नॉन टीचिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब लोगों को मैनेज करना है क्योंकि मुझे काम लेना है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क पहले आप लिख लीजिए क्या क्या करना है, कौन करेगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जब ये सारा काम हो रहा होगा, ऑपरेशंस का मतलब जब ये लोग सारा काम कर रहे होंगे उसको भी तो मैनेज करना है, चलती हुई चीजें देखनी है कि सब चीजें हो पा रही हैं। आप स्कूल में देखिए एक दिन आपका टीचर नहीं आता है तो उसकी जगह एडजस्टमेंट पीरियड लग जाता है ना, कभी कोई काम कभी कोई काम, कभी कोई इवेंट, कभी आपके स्कूल में एनुअल आ गया, कभी फेयरवेल आ गई, कभी कोई फेस्टिवल आ गया, सारी चीजें ऑपरेशंस हैं जो स्कूल को मैनेज करनी होती हैं। तो स्कूल 3 चीजों से मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दैट इज to translate the work in terms of goals to be achieved. Management of people, which implies dealing with employees as individuals, diverse needs and also as group of people. बेटा हमेशा याद रखना है, एक बंदा अलग बिहेव करता है, वही बंदा जब ग्रुप में होता है तो अलग बिहेव करता है। तो एज अ मैनेजर आपको ये चीज भी सोचनी है कि कब कौन इंसान इंडिविजुअली बिहेव कर रहा है और कब उसका बिहेवियर जो है वो ग्रुप में आ रहा है। तो ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। देखिए दोबारा से पढ़ाता हूं ये चीज, which implies dealing with employees as individuals with diverse needs, हर किसी की needs अलग हैं, and also as group of people, लोगों की needs भी अलग हैं। Management of operations, that is in order to ensure the conversion of inputs into desired output for consumption. इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे तो बहुत इजीली हमारे ये वाला पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसमें आपको 3 डायमेंशंस कवर करनी होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखते हैं। To grasp this multi-dimensional concept of management, suppose your school plans to organize an annual day. आपका स्कूल एक annual day कर रहा है। To initiate the process of preparation, firstly, all the key activities will be identified and listed, like preparing a cultural program, एक cultural program बनाना है, sending invites to the parents, parents को बुलाना है, भाई आ जाओ अपने बच्चों को डांस करते हुए देखो, making a list of award recipients, किन किन को award मिलेगा, decorating the venue and taking other necessary arrangements. This whole series of activities reflects the concept of management of work. अगर आपने एक चीज की होगी
यहाँ पे अलग अलग चीजें जो करनी है हमें वो हमने लिख ली, देख लिया कि क्या क्या करना है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। क्या क्या काम करना पड़ेगा वो सब कुछ लिखना पड़ता है, तभी आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देयरइन is to give specific responsibilities relating to carrying out the activities identified above। तो अब किसी को कल्चरल प्रोग्राम प्रिपेयर करना है तो उसकी ड्यूटी किसी की लगा दी। For this, employees will need to be managed both as an individual or as group. This is done by providing them instructions। तो हर बंदे को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये काम आपको करना है, गाइडेंस दी जाती है, मोटिवेशन दी जाती है। This whole series of activities reflects concept of management of people। और यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पहले काम डिसाइड कर लिया, फिर वो काम किस किस को देना है लोग डिसाइड कर लिए, अब उनसे वो काम करवाना है। करवाने को बोलते हैं ऑपरेशंस, देने को बोलते हैं पीपल, और काम लिखने को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो तीन ही तो चीजें हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ध्यान देंगे बेटा। लास्टली, throughout the preparation and even during annual day program, constant monitoring of every activity will be required to ensure everything goes on as per plans. Like, what if the sound system is not working properly during a dance performance, or any other issue needs to be tackled in the best possible way? This whole series of activities reflects the concept of management of operations। इन सारी series of activities को क्या बोलते हैं? Management of operations। चलते चलते डीजे वाले का डीजे रुक गया, चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और साथ के साथ सॉल्व करना, यही तो ऑपरेशंस है। आज वही कंपनीज बहुत कामयाब हैं जिनके ऑपरेशंस बहुत सॉलिड हैं। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क आप कर लेते हो, काम क्या करना है वो तो पता ही है, लोग भी आप कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हो, ऑपरेशंस बिल्कुल एज इट इज एज प्लान्ड हो रहे हैं कि नहीं, यही तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी तक हमारे 3 पॉइंट्स कौन से हो गए हैं, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। पहला क्या था? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एंड उससे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो 3 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या सर हमें मैनेजमेंट सिर्फ एक ही दिन करनी है? हाँ, एक दिन आएंगे बेटा, एक दिन मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एक बार कंपनी बन गई, अब आपको मैनेजमेंट करनी है रोज रोज रोज। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहेगा चलता रहेगा। आज एक स्यापा खत्म होगा, अगले दिन अगला स्यापा शुरू हो जाएगा। तो भाई ये स्यापे ना जिंदगी के खत्म होने वाले हैं, ना तो आपकी पढ़ाई के खत्म होने वाले हैं, और ना तो आपकी कंपनी के खत्म होने वाले हैं। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार आप शुरू कर दें कंपनी, मैनेजमेंट चलती ही रहेगी चलती ही रहेगी। बट लिखना क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। Management in practice entails a series of continuous, composite but separate functions. These include planning करनी है, organizing करनी है, staffing करनी है, directing करनी है, and controlling। सर ये तो आपने बता दिया, इसको ही तो post DC बोलते हैं। Which have to be performed simultaneously all the time, non-stop till an organization exists. All these functions are interrelated and interdependent। ये सारे फंक्शंस आपस में इंटररिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लानिंग अच्छी करी तो ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग करी तो स्टाफिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग अच्छी करी तो डायरेक्टिंग हो जाएगी, डायरेक्टिंग बहुत अच्छी से करी तो कंट्रोलिंग हो जाएगी। सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही जाता है चलता ही जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद दोबारा प्लानिंग, नया सेशन, नई प्लान्स, नई ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ नया नया नया। इसे को बोलते हैं मैनेजमेंट इज विच प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अभी पढ़ा मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। अगला मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये देखिए, आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे मैंने यहाँ खड़ा रखे हैं, सारे ग्रुप में खड़े हैं बेटा, और ये टीचर देखो बोल रही है इनको कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर आप अकेले होते अपनी कंपनी में तो मैनेज करने की जरूरत क्या थी? आप अकेले हैं, आप जो मर्जी करिए। हमेशा मैनेजमेंट की जरूरत ही तब पड़ती है जब ग्रुप ऑफ लोग होते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी। आप अकेले हैं भाई, आपको क्या जरूरत है मैनेजमेंट की? आप बहुत सारे लोग हैं, आपको जरूरत है मैनेजमेंट की। ध्यान से समझते हैं इसके अंदर क्या लिखना है हमें।
Since in an organization no one individual is capable of carrying out all the organizational work, एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता. Every organization is represented by a group of people. Prerequisite का मतलब necessity है. To the success of people working in groups lies in building teamwork and coordinating the efforts of the diverse individuals. भाई ये necessity है आपकी कंपनी की. अगर आप 10-12 लोग हैं तो आपको ग्रुप एक्टिविटी के साथ ही चलना पड़ेगा. आप इंडिविजुअली नहीं चल सकते, काम खराब हो जाएगा सारा. एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, ये चीज आपको समझनी है. आगे जाके एक चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, उसमें टॉपिक है डेलीगेशन, वो मैं आपको समझाऊंगा. एकदम आपके दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे कि सर क्या बात है, अब छोड़ो सर पढ़ाई, हम तो कंपनी खोलने जा रहे हैं, क्या मजा आ गया. तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि अकेले कोई काम नहीं कर सकते, हमें काम को आगे लोगों से करवाना होता है. और जहां पे लोग इन्वॉल्व हो गए वहां पे तो बेटा ग्रुप हो गया. और ग्रुप को मैनेज करने के लिए वी नीड मैनेजमेंट. इसलिए मैनेजमेंट इज अ व्हिच एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी. तो क्या आपको सारे फीचर्स समझ आ गए हैं? अगर सारे फीचर्स समझ आ गए हैं बेटा तो फिर मेरे साथ आपने अभी रिवाइज करने हैं सारे पॉइंट्स. कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपने बताने हैं, मैंने नहीं बताने. सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट is a goal oriented process. मतलब सर जब हम कुछ मैनेज करते हैं ना तो सर तभी मैनेज करते हैं अगर हमारे दिमाग में कोई गोल हो, कोई पर्पस हो. सर अगर हमारे दिमाग में कुछ पर्पस नहीं है ना तो मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है. बिल्कुल ठीक बात है. मैनेजमेंट तभी करनी है अगर आपके दिमाग में कुछ गोल है, कुछ पर्पस है. सेकेंड, मैनेजमेंट is all pervasive. सर मैनेजमेंट हर जगह लगती है. परवेजिव का मतलब होता है हर जगह. सर मैनेजमेंट कहाँ कहाँ लगती है? स्कूल लगती है, कॉलेज लगती है, हॉस्पिटल्स में लगती है, टॉप लेवल में लगती है, मिडिल लेवल पे लगती है, लोअर लेवल पे लगती है, लार्ज कंपनी में लगती है, मीडियम कंपनी में लगती है, स्मॉल कंपनी में लगती है. मैनेजमेंट हर जगह लगती है. हर जगह लगने को बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव. थर्ड, मैनेजमेंट is multi-dimensional. Management is multi-dimensional. और इसके डायमेंशंस कौन से थे? सबसे पहले वर्क, पीपल, ऑपरेशंस. ठीक है बेटा. उसके बाद मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सर मैनेजमेंट एक बार नहीं होता, कंटिन्यूअस है, चलता रहता है, चलता रहता है. पॉस डीसी, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, फिर दोबारा प्लानिंग करेंगे. तो ये काम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक आपकी कंपनी चलेगी. इसको बोलते हैं प्लानिंग. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और लास्ट हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. अकेले सारा काम नहीं कर सकते, आपको सारा काम किस में करवाना होगा? ग्रुप में करवाना होगा. और अगर आपके पास ग्रुप है, आपके पास लोग हैं, मैनेजमेंट करना मैंडेटरी है. एक वर्ड उसमें लिखा हुआ था प्री रेक्विजिट, नेसेसिटी. भैया इसके बिना नहीं हो पाएगा. काहे हमारी बात नहीं सुन रहे हो तुम? सुन लीजिए. पंजाबी च कहंदे है गल सुन लो मेरी, नहीं ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी सिखा दूंगा नाल दी नाल. ओके बच्चे, तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस. अब हमने करना है अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सर क्या ये मुश्किल टॉपिक है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों. अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट कर ली, अच्छे से प्रोसेस फॉलो कर लिया, अच्छे से इफेक्टिव बने, एफिशिएंट बने, तो क्या फायदा होगा आपकी कंपनी को? आप खुद सोचिए, आपकी कंपनी है और आप चीजों को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे आपने वर्क, पीपल, ऑपरेशंस बना रखा है, बहुत अच्छा कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉलो करते हैं,
तो आपको कुछ फायदे होंगे। वो क्या फायदे होंगे? आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत खुश रहेंगे, आपका माल धड़ाधड़ बिकेगा, आपकी ब्रांड इमेज, ब्रांड नेम बहुत अच्छी हो जाएगी। यही तो पॉइंट्स है। अरे भाई, ये जो बुक है ना, ये आपके जो दिमाग में है वही इस बुक में है। यहाँ पे कुछ नई चीज नहीं लिखी हुई, बस आपको अपने आंसर्स को कुछ स्ट्रक्चर देना है, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, तभी मार्क्स आते हैं बिजनेस स्टडीज में, नहीं तो नहीं आते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहले, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अरे वाह, कितना टफ पॉइंट है। अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट कर ली तो आपकी कंपनी के अंदर जो ग्रुप गोल्स हैं कंपनी के पूरे, जिसमें एम्प्लॉयज के गोल्स, कंपनी के गोल्स, वो सारे अचीव हो जाएंगे। अरे वाह, कितना मुश्किल पॉइंट है। आओ इस मुश्किल पॉइंट को पढ़ते हैं। Organization consists of number of people wherein each of them forms an important part of the integrated whole in terms of the work to be performed. Management seeks to provide directions to the individual efforts. हर किसी इंडिविजुअल बंदे को जब डायरेक्शन दी जाती है तो एक पूरा ग्रुप गोल फॉलो हो जाता है। इसके एग्जांपल समझिए, एग्जांपल के थ्रू मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं। एनसीईआरटी में आपको एक एग्जांपल नहीं मिलने वाली। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, थैंक यू एनसीईआरटी जी इतनी अच्छी बुक बनाने के लिए, बट उसमें एग्जांपल्स नहीं हैं। और आज के मॉडर्न युग में जेनजी जनरेशन को पढ़ाना है अगर, तो बिना एग्जांपल्स के आप नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने हर कंपनी के एग्जांपल इसमें डाल दिए। Let us take up a very simple example from your school life. Have you ever seen that how well the different people in your school canteen work collectively? One person may be in charge of handling money, 3 other persons may be engaged in cooking, while another 2 may be involved in serving food as per order. Any fallout in doing the work properly by any one of them is likely to have an adverse effect. तो अगर सारे जाने अच्छे से काम मैनेज करेंगे तो भाई मैनेजमेंट आपको किस में हेल्प करेगा? ग्रुप गोल्स के हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। कितना आसान पॉइंट है, अभी समझा कि बिल्कुल भी जिंदगी में कामयाब होना है तो एफिशिएंसी को भुलाना नहीं है। सारी दुनिया इफेक्टिव हो रही है, आजकल सब काम करते हैं, असली काम वो करता है जो एफिशिएंट है, जो मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम इनपुट के अंदर काम करके दिखाए, वही असली इंसान है। ये बात याद रखनी है। Efficient of management means ensuring optimum utilization of resources, be it human, financial or physical. आपके पास जितने लोग हैं उनसे बेटर काम लेना है, जितने पैसे हैं उससे बेटर काम लेना है, और जितनी मशीनें हैं उससे बेटर काम लेना है। तो अगर आपने हर चीज से बेटर काम ले लिया तो आप सक्सेसफुल है बेटा। It's only ensuring efficiency in management, cost of production or business operations can be reduced. Thus, management is vital. Vital का मतलब होता है important for ensuring profitability of a business as it curbs, इससे हमारी डुप्लीकेशन कम होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम होता है। एक चीज मुझे आप बताइए, अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे वेस्टेज कम होगी ना? होगी ना? अगर वेस्टेज कम हो गई तो कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। तो सर अगर कॉस्ट कम आई तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल। मैनेजमेंट आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ये बात सुन लो मेरी। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट पे थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। आज के युग के अंदर बहुत ज्यादा डायनामिज्म है। डायनामिज्म का मतलब चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। फैशन इंडस्ट्री जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, एआई आने के बाद तो वैसे ही इतने अपडेट्स आ रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी वेल मैनेज्ड है ना बेटा, तो आप किसी भी बड़े चेंज को बहुत इजीली अडॉप्ट कर जाओगे। आपकी कंपनी डायनामिक बन जाएगी, जल्दी से चेंज होगी। नोकिया एक कंपनी थी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। दुनिया बढ़ रही थी एंड्रॉइड की तरफ, आईओएस की तरफ, बट नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया कि मैं तो अपना सिम्बियन सॉफ्टवेयर ही यूज करूंगा, मैं किसी का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करूंगा। आज नोकिया का क्या हाल है? तो आपको एज अ कंपनी मार्केट के ट्रेंड्स को जल्दी से अडॉप्ट करना है अगर, तो आपकी कंपनी में बहुत सॉलिड मैनेजमेंट चाहिए। अगर मैनेजमेंट हो गई तो आपको फायदा क्या है? मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट आपकी कंपनी को डायनामिक बना देगी और आप भी बहुत डायनामिक बन जाएंगे। इन एवर चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड ऑफ टुडे, every organization has to constantly strive to adapt itself to the changes in its environment, be it economic changes, चाहे income level, social changes, growing preference of consumer towards health and hygiene, technological, political or even legal like GST.
Management of activities of organization is important for facilitating the smooth transitions within the organization. अगर आपको नए नए चेंजेस, जीएसटी चेंज आया इंडिया में, वो सारी कंपनियों ने अडाप्ट कर लिया जिनमें अच्छी मैनेजमेंट थी। जिन कंपनीज में अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी ना एक सीए फर्म है बेटा, सीए फर्म में कभी कभी कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये देखना जीएसटी की रिटर्न्स कैसे हो रही हैं, सर ये देखना। अरे भाई जीएसटी आए को कितने साल हो गए हैं, 2017 1 जुलाई को जीएसटी आ गया था, उसके बाद से 2026 में हम खड़े हैं। अगर अभी भी आप जीएसटी नहीं सीख पा रहे हैं तो कैसे होगा, कब होगा? तो इसीलिए बेटा कंपनी में चेंजेस ने आना है। ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस होल वर्ल्ड इज चेंज। चेंज तो होगा ही। आप अपनी कंपनी में अगर अच्छे मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को डायनेमिक बना लेंगे, नहीं तो आपकी कंपनी पीछे रह जाएगी जैसे नोकिया। अगला बेटा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपकी कंपनी में, देखो आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप मेरे को खुद बताइए उन एम्प्लॉयज का क्या गोल है? उनका एम्प्लॉयज का गोल है कि हमारे को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, हमारे को अच्छी सैलरी मिले, हर साल हमारी ग्रोथ हो, हमें न्यू टास्क सिखाया जाए ताकि हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। तो बेटा अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय आया है और वो कितने सालों से सेम काम करी जा रहा है, उसको कोई सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, मतलब आपकी कंपनी के अंदर कुछ भी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, बेकार मैनेजमेंट एकदम। अगर आपकी कंपनी में अच्छी मैनेजमेंट है तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी अचीव हो जाएंगे। एक बात याद रखनी है, एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो वो खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो करेगी। तो ये चीज को समझना है आपने। एन which focuses only on satisfying the needs of its owners cannot exist for long। कितनी ही जबरदस्त लाइन लिखी हुई है। जो कंपनी सिर्फ अपने ओनर्स का सोचती है वो कभी ज्यादा लंबे तक टिकती नहीं है। जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज का भी साथ सोचती है वो बहुत लंबे समय तक टिकती है। जस्ट हायरिंग एफिशिएंट पर्सनल इज नॉट सफिशिएंट। टैलेंटेड लोगों को सिर्फ लाना इनफ नहीं होता, उनको अपनी कंपनी में टिकाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे टिकाओगे? अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दोगे। आज की जेनजी जनरेशन से काम लेना दुनिया का सबसे टफ टास्क है। उनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा है, उनकी एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है, और इस सारी चीजों को आपको अगर टैकल करना है तो आपको उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। आज आप एम्प्लॉय को ये नहीं बोल सकते ओए तू लेट क्यों आया, तूने काम क्यों नहीं किया। आपको बहुत ही अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। तो अगर आपकी कंपनी में अच्छी मैनेजमेंट है तो ये चीजें बहुत अच्छी कर लेंगे। This can only be achieved only when due consideration is given to individual goals of people employed therein। इसके एक एग्जांपल समझते हैं। For example, Ram may join a company X for higher salary, whereas Lakhan may have joined the same company as it provides greater freedom to operate and so on। तो कोई बंदा आपके पास सैलरी के लिए आ रहा है, कोई बंदा आपके पास आ रहा है ग्रेटर फ्रीडम के लिए। आपको इस चीजों को ध्यान देना है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आप अपनी कंपनी में अच्छी मैनेजमेंट करते हैं तो आपके आसपास सोसाइटी भी बहुत डेवलप होती है। बेटा हम सब लोग अब सोशल एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं और सरकार भी कहती है कि हर कंपनी को कुछ सोशल काम भी करने हैं। अगर आपको अपनी ब्रांड इमेज बढ़ानी है, गुडविल बढ़ानी है, सोसाइटी में इंपैक्ट छोड़ना है, लेगेसी क्रिएट करनी है, जैसे कि टाटा कंपनी जो है उसने की है, रिस्पेक्ट है रतन टाटा जी को। अगर लेगेसी क्रिएट करनी है तो आपको सोशल भी रहना पड़ेगा, बट अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली सोशल भी हो ही जाते हैं। नो एंटरप्राइज एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। कोई कंपनी काम नहीं करती, हमेशा सोसाइटी में काम करती है। Therefore it should contribute effectively towards the betterment of society। This can be ensured by providing good quality products दे दो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दो बच्चों, टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स बना दो और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की एग्जाम्पल दी हुई है। आजकल रिलायंस जो है बड़े अच्छे अच्छे काम करने लग गए। आप देखा करो न्यूज के अंदर, वो अपनी आईपीएल टीम है जो उनकी मुंबई इंडियंस, उसके अंदर बड़े सारे गरीब लोगों को मैच दिखाने लेके आता है, उनकी एजुकेशन को फंड कर रहा है। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ESA ऐसे करके इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर बड़े गरीब बच्चों को मुंबई इंडियंस का मैच दिखाने लेके आता है। बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। जो नीता अंबानी जी है वो पैरालंपिक्स के अंदर बहुत सारे जो विकलांग लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फंड करती हैं। तो आजकल कंपनीज को एक समझ आ गया कि भाई सोशल भी रहना पड़ेगा। रिलायंस की एग्जांपल पढ़ते हैं। has been created to contribute towards the objective of
डिजिटल इंडिया। और आज रिलायंस जो है वो डिजिटल इंडिया के अंदर हमारे देश में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको जान के बच्चे खुशी होगी। जिस YouTube पे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ना, आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने मोबाइल के डेटा से सुन रहे होंगे। सारे बच्चे जरा कमेंट करो कौन कौन बच्चे जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस का एग्जांपल ही है। कमेंट करो जरा कि सर मेरा जियो का है। बेटा आज पूरी दुनिया में जियो की वजह से सबसे सस्ता इंटरनेट जो है वो इंडिया के अंदर है। डेली का 2 GB या 1.5 GB मिलता है बेटा, और महीने का 60 GB हो गया, और प्लान जो होता है वो 300-400 रुपए का ही तो होता है। तो विच मीन्स कि हमारे डेटा की कॉस्ट कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये डिजिटल इंडिया का जो सपना था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, ये रिलायंस जियो इस सपने को और पूरा करने में लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट्स भी ऐसी कंपनी को सपोर्ट करती हैं जो एक ब्रॉडर पिक्चर देख के चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फ्री में बांट रहे हैं, ऑब्वियसली वो पैसा ले रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट पूरे इंडिया को डिजिटली कनेक्ट करना ये भी एक बहुत अच्छा सपना है जो रिलायंस ने देखा है, और वो अच्छा इस पे कर रहे हैं। तो ये थी हमारी सारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकंड, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो बेटा इसी से हमारी आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक दिया हुआ है, उसको लिंक को खोल के चैनल ज्वाइन करना है। उसके अंदर मैं इस टॉपिक की ये सारा स्टडी मटेरियल जो आप अभी देख रहे हैं इसकी PDF अपलोड करूंगा, वर्कशीट अपलोड करूंगा, MCQs की एक असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहना है तो आपको व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना पड़ेगा मेरे बच्चों, सो दैट मैं आपको ये सारा फ्री कंटेंट आप तक पहुंचा पाऊं। कुछ इधर उधर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री इस चैनल पे मैं दूंगा। सारा सिलेबस भी कवर कराऊंगा, केस स्टडीज भी कवर कराऊंगा, वर्कशीट्स भी दूंगा, PDF भी दूंगा, स्टडी मटेरियल भी दूंगा, और कुछ अलग भी चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा, सब कुछ फ्री। आपको बस क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, जिसमें आप PDF में भेजूं और आप उस PDF को डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस कर लो। तो मैं हूं प्रोफेसर निखिल वाधवा, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।